वक्त आप देख रहे हैं तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, क्योंकि आप लेट से जुड़े हैं तो सवाल आपसे ही कर लेती हूं। देखिए, सबकी नजर अभी जो है हैदराबाद पर टिकी हुई है कि चार मीनार फतेह कौन करेगा। पहले बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, टीआरएस आगे है। कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका है अब भी। तो बीजेपी कुछ मिनटों के लिए पोस्टल बैलेट में आगे चल रही थी, लेकिन जिस शर्मनाक तरीके से, मैं बड़े जिम्मेदारी से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिस शर्मनाक तरीके से नेशनल मीडिया, न्यूज़ 24 की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाकी चैनलों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, फेक न्यूज चलाई जैसे कि बीजेपी जीत रही है हैदराबाद। ये देखकर बड़ा मुझे आश्चर्यचकित हुआ। अब से करीबन 1.5 घंटे पहले मैंने रिजल्ट ट्वीट किए थे। अब तेलुगु चैनल ही देख लेते, न्यूज चैनल, रिजल्ट वहां पर लाइव चल रहे थे, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया किसानों के आंदोलन से ध्यान भटकाने को कि बीजेपी जीत रही है। बहरहाल मैं इस रिजल्ट को इस नतीजे से, इस नजर से देखता हूँ कि एक हैदराबाद में ऑपोजिशन की जरूरत है जो एक नेशनल ऑपोजिशन हो, और कांग्रेस वो स्पेस खो चुका है और वो स्पेस बीजेपी के पास इस वक्त जा रहा है। ये मैं से इस तरह से देख रहा हूँ। लेकिन जो चुनाव है वो टीआरएस और एमआईएम मिलकर जीतेंगे, उनकी पूर्ण बहुमत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कांग्रेस को आगे के लिए सोचना होगा। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब कोई संभावना नहीं है बीजेपी के जीतने की? इम्पॉसिबल। मैं आपको लिख कर देता हूँ, बीजेपी नहीं जीत रही। बीजेपी मैक्सिमम, बीजेपी के आएंगे मैक्सिमम आएंगे 30 से 35 सीट, जो पहले भी थे, जो कांग्रेस के थे पहले, वो बीजेपी की बात चले गए। कांग्रेस आएगी 2 या 4 सीटों पर। कांग्रेस को ये सोचना होगा कि उनको आगे करना क्या है, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं, जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं, कांग्रेस इस वक्त तेलंगाना में पूरी तरह से इररिलेवेंट बन रही है। ठीक है, अरुण जेटली जी कैसे देख रहे हैं सर आप? क्योंकि तहसीन पूनावाला जी लिख कर दे रहे हैं कि आप नहीं जीत रहे वहां पर। माफ कीजिएगा, नहीं माफ कीजिएगा सर, मैंने आपका नाम गलत अनाउंस किया है। राजीव जेटली जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तहसीन पूनावाला लिखकर कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, परिणाम अभी आए नहीं है, परिणाम आने हैं। और इन्होंने बोला कि सुबह सारे चैनल्स ने बीजेपी को जीतता हुआ दिखा दिया था, हारता हुआ तो अभी भी किसी चैनल ने नहीं दिखाया। लेकिन एक साथ में बात तो रख दी है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल जो दक्षिण भारत के अंदर है उसका बड़ा विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी चुनौती बन चुकी है उन सभी राजनीतिक दलों के लिए जिन राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि यहां किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नहीं रहने वाला, प्रभुत्व नहीं रहने वाला। मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था रिजल्ट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, ना केवल आंध्रा, ना केवल तेलंगाना, अब पूरे दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण भारत की जनता ने इस बात का एहसास कर लिया। क्योंकि 2016 में जब चुनाव हुए थे तो 2014 में हम केंद्र में हमने सरकार बनाई थी, मात्र 2 साल हुए थे, हमें डिलीवरी नहीं देख पाए थे, प्रभाव नहीं देख पाए थे, और जनता उस वक्त महसूस नहीं कर पाई थी। हो सकता है आपके परिणाम वैसे नहीं आए थे जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अब लगभग 6 साल की सरकार के बाद पूरे देश ने एहसास कर लिया है कि अगर अच्छी डिलीवरी ईमानदारी के साथ कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। निकाय चुनावों में आपने देख लिया हैदराबाद के जो ट्रेंड आए, अभी मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट तो अभी आने बाकी है, लेकिन जो सर बीजेपी ने तो पूरी ब्रिगेड उतार दी थी अपनी मैदान में सर। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ सर, तो फिर क्या हुआ? जीत की तरफ क्यों नहीं है बीजेपी अब? देखिए, हमारे कोई भी चुनाव क्यों ना हो, हमारे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोग काडर की तरह काम करते हैं। वो अलग बात है कि आप उसका आकलन करते हैं कि आपने ब्रिगेड उतार दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक कार्यकर्ता के तौर पर चुनावों के अंदर अपनी भागीदारी देते हैं, तो वो भागीदारी हमारी किसी भी चुनाव में रहती है, ना केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद में, बल्कि कोई भी चुनाव होगा तो उसमें भागीदारी रहती है। और हमारी भागीदारी। तहसीन पूनावाला जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद फिर भी दोबारा लौटेंगे इसी चर्चा पे, तब उससे पहले आपका रिएक्शन तहसीन पूनावाला जी। देश के गृह मंत्री, देश के वजीर दाखिला, देश के होम मिनिस्टर, काश इतना ही इंपॉर्टेंस वो 18 रिपोर्ट जो आईटीबीपी ने भेजी, यानी कि जिन्होंने चीन के बॉर्डर को जो उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने भेजा था गृह मंत्रालय को कि चीन घुसपैठ कर रहा है। अप्रैल में
और एनटीआरओ के 18 सैटेलाइट इमेजेस आए कि चीन घुसपैठ कर चुका है, उस पर ध्यान देते अमित शाह जी, तो देश आज ज्यादा सुरक्षित रहता। देश में किसानों का हड़ताल चल रहा है, किसान भाई को बॉर्डर पे रोका गया है और गृह मंत्री हैदराबाद के, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उठाया है, राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र करते हैं, इसका जवाब मैं लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।